मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने बयानों से और अपने क्विक एक्शन से सबसे ज़्यादा जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं कह सकता हूँ कि आपको मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन आपसे जो एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जो काम करने के लिए आती है, वो काफ़ी कुछ चीज़ सीखने को देती है। कोई ख़ास वजह इसकी? पहले मैं पर्सनल आपसे एक सवाल ये ले रहा हूँ। नहीं, देखिए, मैं तो काम करता हूँ, मैं इसके अलावा कुछ नहीं सोचता। अब काम करने का लोगों पर क्या असर पड़ता है, ये तो लोग ही बता सकते हैं। सोशल मीडिया सेंसेशन है आपको मालूम है? नहीं, मुझे आपके जितने वीडियो चलते हैं वो मुझे नहीं लगता किसी भी नेता के चलते होंगे। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कि मतलब जिस तरीके से आपके जो वीडियोस वायरल होते हैं, जो सब चीज़ें दिखाई जाती है, क्विक एक्शन लिया जाता है, जनता चाहती वही है कि मैं नेताजी के पास जाऊं या मंत्री जी के पास जाऊं या किसी अधिकारी के पास जाऊं और मेरा इलाज यूं हो जाना चाहिए, और वो आप कर देते हो। इसलिए आप पूरे सोशल मीडिया पे छाए रहते हो। नहीं, काम तो मैं करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि राजनीति में उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिनको काम करना। जिन्होंने काम नहीं करना वो कोई और कुछ कर लें, खेती कर लें, कारोबार कर लें, नौकरी कर लें। ये तो बात आप इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आप लोगों ने ग्राउंड रूट से आप लोग आए हैं, आप लोगों ने वो ज़मीनी स्तर का देखा है। अब लगता है कि नेता उस तरीके से अब हैं ऐसे नहीं है तो उनको होना पड़ेगा। अब जनता जागरूक हो गई है, जनता डिलीवरी चाहती है, जनता भाषण नहीं सुनना चाहती। एक टाइम था कि नारों पे, वादों पे राजनीति होती थी, गरीबी दूर कर देंगे, या कोई और नारा दे दिया तो उसके ऊपर सारी जनता फिदा हो जाती थी। आज जनता पूछती है काम करोगे तो पूछेंगे सड़क कितनी बनाई, नाले कितने ठीक करे। आज जनता ये पूछती है, और केवल वही लोग राजनीति में रह पाएंगे, नहीं तो ये जनता बाकियों जो को काम करेगा उखाड़ के फेंक देंगे। चलिए, ये तो हुआ अपना पर्सनल एक सवाल। अब मैं बात करता हूँ वंदे भारत की। कैसा लग रहा है आपको वंदे भारत में? आप ये फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, इससे पहले किया आपने? नहीं, वंदे भारत ये आज मैं पहली बार ही इसमें सफ़र कर रहा हूँ, और पहले भी मैं गाड़ियों में सफ़र करता रहा हूँ। इसमें मुझको लग नहीं रहा कि इतनी स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है और मैं और आप यहाँ पर खड़े होके बातें कर रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा। ऐसा ट्रेन में जब तक हिलना ना हो, झटके ना लगे, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे मैं अपने दफ्तर में बैठकर वहाँ पर फाइलें निकाल रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही लगता है। कभी ऐसा तो नहीं अनिल विज, कभी एक बार दिख जाए कि ट्रेन में बैठे हैं और वहाँ दरबार लगा और जो समस्याएं हैं जनता की ऑन व्हील सब सुलझाई जा रही हैं? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि लोग कैसे आएंगे। नहीं तो लोग आते हैं तो मैं तो काम करता हूँ। क्या कुछ नया लग रहा है आपको जो पिछले, क्योंकि आपने एक लंबा सफ़र तय किया राजनीति का, और आप जिस तरीके से आप राजनीति में आए और जिस तरीके से आपने काम किया, रेलवे की खासकर हम बात करें, आपने एक युग देखा। अब में और तब में कितना चेंज आपको महसूस हो रहा है? जमीन आसमान का। वजह? मेरा तो जन्म ही रेलवे कॉलोनी में हुआ। अच्छा। मेरे पिताजी रेलवे कर्मचारी थे। मैं ये बात आप बहुत कम लोगों को मालूम होगा। आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये अनिल विज जी जो नए गृह मंत्री हैं, जो रेलवे कॉलोनी में और आज उस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं जो अमूमन रेल की पटरियों पे आती जाती ट्रेन देखिए। आज वंदे भारत जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जो इस टाइम अगर हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन है जब। जी सर, आप? मैं तो रेलवे स्टेशन पर खेल कर ही बड़ा हुआ हूँ। मैंने रेल को बढ़ते हुए देखा है, लेकिन बढ़ते बढ़ते बहुत देर करते। आज कोई आया देश में, नरेंद्र मोदी, जिसने इसको उठाने का काम किया। वजह क्या लगती है? संकल्प की कमी थी, इच्छा शक्ति की कमी थी? क्या वजह लगती है कि इतना लेट अगर आप कह रहे हैं तो क्यों? देखिए, राजनीति में असर करता है कि आपकी सोच क्या है, आप किस मकसद के लिए राजनीति में आए हैं। जो जिस मकसद के लिए आएगा उसी को पूरा करेगा। अब नरेंद्र मोदी जी तो एक चाय की दुकान से उठे हैं, सारा समाज उन्होंने देखा, नीचे से ऊपर तक देखा, क्या पीड़ा है नीचे के लोगों की। इसीलिए जमीनी स्तर की हकीकत पता है से ज्यादा कोई नहीं जानता नीचे के लोगों की क्या पीड़ा है। तो इसलिए वो हर चीज को ठीक करना चाहते हैं, सड़कें ठीक करना चाहते हैं, इंडस्ट्री को आगे लेके जाना चाहते हैं, देश की इकोनॉमी को आगे लेके जाना चाहते हैं, हमारी फोर्सेस को मजबूती देना चाहते हैं। और उसी प्रकार से ये रेलवे में भी वो चाहते हैं कि हमारी गाड़ियां भी विदेशों की तरह उड़ें, तेजी से चलें और सर्व सुविधाओं से संपन्न हो। क्यों ना मिले हमें सुविधाएं, क्यों ना मिले?
तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने अब ये 75वें साल में 75 ये गाड़ियाँ चलाने का उन्होंने संकल्प लिया है और ये चौथी ट्रेन है। और धीरे धीरे ऐसा बताया जा रहा है, रेल मंत्री जी भी साथ हैं, कि ये बढ़ रही हैं तेज़ी से और ये टारगेट पूरा किया जाएगा। तो ये है देश निर्माण का काम। नहीं तो थोड़ी बहुत तरक्की तो अपने आप भी होती रहती है, वो हाँ वक्त के साथ होती है। टेक्नोलॉजी अपने आप आती है, हर चीज़ें अपने आप आती हैं, लेकिन ये है देश को आगे उठाना, देश को आगे बढ़ाना, देश को गति प्रदान करना, देश को ऊंचाई पर लेकर जाना। एक आखिरी और अहम सवाल, क्योंकि स्टेशन आया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे कार्यकर्ता काफ़ी मौजूद हैं और यहाँ पर साफ तौर पर है कि अमन जी, सफ़र कैसा लग रहा है आपको? रेल मंत्री जी साथ में, दोनों लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि जो सपना देखा प्रधानमंत्री ने वो आप दोनों लोग मतलब पूरा कर रहे हैं उस चीज़ को। बिल्कुल आनंदमय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है कि जिस तरीके से वंदे भारत को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो रेल मंत्री हों, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हों या गृह मंत्री हों, सभी लोग ये देख रहे हैं हर स्टेशन पे इसी तरीके का माहौल आपको देखने को मिलेगा, इसी तरीके की चीज़ें मिलेंगी। लोग भीड़ लगाए हुए हैं वंदे भारत, क्योंकि इस वंदे भारत में ख़ास ये है कि ये 3 स्टेट्स को जोड़ रही है, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा। उसके बाद ये अलग अलग जगह पर जाती है। नेताओं के स्वागत का, इस ट्रेन के स्वागत करने के लिए जगह जगह जमावड़ा लगा हुआ है। आगे इसके आप देखेंगे यहाँ किस तरीके से लोग आगे घूमे। ये जाहिर सी बात है कि अभी जिस तरीके का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो लोगों में एक उत्साह है वो काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा सा नारे आपको सुनवा दूं, क्योंकि गृह मंत्री हरियाणा के हैं, साथ में खुद रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव यहाँ मौजूद हैं। और ये लोग देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी स्वागत कर रहे हैं गृह मंत्री का, अपने हरियाणा का। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा तस्वीरें दिखा दें। यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे स्वागत किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो, और जो लोकल लोग भी हैं वो भी खुश हैं इस बात को लेके कि एक बहुत ही बढ़िया उम्दा जो सौगात प्रधानमंत्री ने आज 3 स्टेट्स को दी है, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल को, वो कहीं ना कहीं अब आगे तक जाके इस चीज़ को लेके बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज ने साफ तौर पर कहा कि संकल्प होना चाहिए कुछ करने का, हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। वो जज्बा और हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, इसलिए आज वंदे भारत जैसी ट्रेन रेलवे को एक बड़ी सौगात के रूप में मिली है। कैमरा पर्सन वसीम के साथ सैयद मुबश्शिर, द एक्सप्रेस न्यूज़, वंदे भारत।